gamma dot inverse, this find the inverse value of the gamma cumulative distribution। ये गामा कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का एक इन्वर्स वैल्यू घात करता है। क्या करता है? घात करता है, कॉमुलेटिव। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगाना है? यहाँ पे लगाना है इक्वल गामा डॉट आई एन इन्वर्स, गामा डॉट इन्वर्स, फिर यहाँ पे सबसे पहले 0 है, कोमा A21 में 5 है, फिर कोमा, फिर 4 है, फिर कोमा, फिर 2 है, फिर कोमा, नहीं फिर कोमा नहीं, बस। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या किया आपने? गामा डॉट इनवर्स A21 कोमा A22 कोमा A23 यानी कि 0.5 कोमा 4 कोमा 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इसका मतलब लिखा है 5th परसेंटाइल मेडन फॉर अल्फ़ा इक्वल 4 बीटा इक्वल 2। ठीक है, अल्फ़ा 4 बीटा 2। तो एंटर करते ही क्या होगा? प्रोबेबिलिटी एंटर करते ही क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 7.34444 आ गया। ठीक है, समझ गए बात? फिर नेक्स्ट क्या है? 0.9 कोमा 2 कोमा 500। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? 1944 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है? 0.75 कोमा 3 कोमा 2 75 TH परसेंटाइल फॉर अल्फ़ा इक्वल 3 बीटा इक्वल 2। और यहाँ पे क्या था ऊपर वाले में? 90 परसेंटाइल, जैसे 90% वारंटी क्लेम समय टाइम। और नेक्स्ट क्या किया? 1.54 कोमा 2 यानी कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1। ठीक है ना? तो अगर ग्रेटर देन 1 से कम होगी तो क्या आएगा? इनवैलिड आएगा इनपुट। ठीक है, तो 0.5 माइनस 2 फिर 2, तो ये दोनों इसलिए नेगेटिव हैं। और ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इनवैलिड। और ये क्या है? नेगेटिव है। समझ गए बात? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही, ना 0 से कम हो सकती है और ना 1 से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे 1.5 लिखा तो नम आ गया, और यहाँ पे माइनस आ गया, बीच में -2 आ गया, तो उसको भी इसने नम कर दिया क्योंकि ये कम कर दिया उसने। ठीक, अब यहाँ पे क्यों आया? यहाँ पे 7.34412149 क्यों आया? अब ये देखो, इसलिए आया क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच है, इसलिए फार्मूले ने सही मान मतलब सही प्रोबेबिलिटी निकाल कर दे दिया। 1944 क्यों आया इसका भी? अब इसका इसलिए आया कि 0.9 कोमा 2 500 पर है, क्योंकि यहाँ भी प्रोबेबिलिटी मान्य सीमा 0 और 1 के बीच में थी, इसलिए 90वां परसेंटाइल कैलकुलेट होकर आ गया। 7.84 क्यों आया इस पे? इसमें 0.7532 पर, क्योंकि यहाँ इनपुट सही थे, इसलिए 75वां परसेंटाइल का सही प्रोबेबिलिटी मिल गया। ठीक है ना? और ये ध्यान रखना है कि 0 और 1 के बीच में, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो हैश नम आएगा, और 0 से कम होगा तो हैश नम आएगा।